कैसे हैं आप सभी। तो रिप्रोडक्शन का सेकंड चैप्टर लेके आए हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट कराया, उस फर्स्ट पार्ट को जाकर के अच्छे से देखिए, उसमें मैंने बेसिक से चीजें सिखाई हैं। और अब हम करने वाले हैं आगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया था। एक को बोला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक को एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए हमने क्या कहा था, रिप्रोडक्टिव सेल्स, सेक्स सेल्स या गैमेट्स की जरूरत होती है। इनमें वो सब चीजें जरूरत नहीं होती और ना टू पेरेंट्स की नीड होती है, सिंगल पेरेंट ही रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट वीडियो या इसी में कंप्लीट हुआ तो इसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस वीडियो को देखने से पहले वाली वीडियो जरूर देखें। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम करेंगे यूनिसेल्युलर के बीच में, यानी कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से करते हैं, ठीक है। और यूनिसेल्युलर कई बच्चों को नहीं पता, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है, जिनके पास सिंगल सेल होता है। क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब सिंगल सेल में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। सबसे पहले मैंने उठा लिया अमोइबा। क्या उठा लिया, जिसे आप अमीबा बोलते हो। सेकंड अपन उठा लेते हैं पैरामीशियम। ये सारे ना सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ से उठा लो तो हम लेते हैं लेशमीनिया। ये आपके सिंगल सेलुलर है। मैंने यही तीन क्यों उठाए, क्योंकि ये तीनों का ना एक ही विचार होता है, यानी कि इन तीनों को रिप्रोडक्शन करनी होती है तो ये एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो करते हैं। यानी कि होगा क्या, ये अमीबा सिंगल सेल वाला होगा, सिर्फ एक ही सेल होगा इसके अंदर, ये रहा, ठीक है। ये मान लो ये अमीबा मान लिया मैंने, ठीक है। ये सिंगल सेल जो होगा ये डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म निकालेगा, एक यहाँ अमीबा बन जाएगा, एक यहाँ अमीबा बन जाएगा। पूरी पिक्चर दिखाने वाला हूँ, लेकिन पहले तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ कि होने वाला क्या है। यानी कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा जिसके अंदर सिर्फ सिंगल सेल होगा, वो टूट जाएगा दो पार्ट्स में। सेम पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम कुछ इस तरीके का होता है, ये भी दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है ऐसे, ठीक है। सेम एज इट इज लेशमीनिया होता है, ये भी दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है ऐसे। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब कोई भी चीज दो पार्ट्स में, देखना कैमरे में दिख रही है चीजें। अगर कोई भी चीज, कौन सी नहीं दिख रही, ये वाली नहीं दिख रही, अच्छा ये हटा देता हूँ। देखो यहाँ से, यहाँ देखो इन्हें। पैरामीशियम मान लो ये हमारा पी से डिनोट कर रहा हूँ, ये मान लो दो ऑर्गेनिज्म में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लेशमीनिया को एल से डिफाइन कर रहा हूँ मैं, और ये मान लिया मैंने ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ऐसे। ये डिवाइड कब होते हैं, जब इनकी बॉडी ग्रोथ करके मैच्योर हो जाती है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, लेशमीनिया हो गया, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं को उठाया है। और दो पार्ट्स में अगर कोई भी चीज डिवाइड होती है तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। जो हिंदी वाले हैं वो सुने, द्विखंडन बोलते हैं इसे, द्विखंडन। क्या बोलते हैं, फिजन का मतलब होता है खंडन, खंडन का मतलब होता है टूटना, चीजों का टूटना। और बाइनरी का मतलब द्वि, यानी कि दो पार्ट्स में टूटना। द्वि का मतलब होता है टू, यानी कि बाइनरी का मतलब टू हो गया। तो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं ये मैच्योर होने के बाद। तीनों यूनिसेल्युलर है, पहली बात। तीनों के तीनों दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दूसरी बात। और दो पार्ट्स में टूटते हैं, दो नए ऑर्गेनिज्म में टूटते हैं। इस वजह से मैं बोलूंगा इन्हें बाइनरी फिजन वाला प्रोसेस इन्होंने फॉलो किया है। सो अगर अभी तुम्हारे दिमाग में आए कि व्हाट इज द बाइनरी फिजन, सो यू कैन इजीली टेल कि बाइनरी फिजन वो होगा जिसमें एक सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल अकेला होता है, जो बाप होता है, वो दो पार्ट्स में टूटेगा और दो पार्ट्स में टूट के दो नए ऑर्गेनिज्म बनाएगा। दैट्स इट। क्लियर हुआ है, नहीं हुआ? yes. ये बात याद रखनी है। क्लियर हुआ? तो बाइनरी फिजन इन विच अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू द टू न्यू डॉटर सेल्स या टू न्यू ऑर्गेनिज्म आफ्टर मैच्योर, ठीक है। मैच्योर होने के बाद जब टूटता है। इससे अच्छी डेफिनेशन तुम लिख सकते हो तो तुम लिखो, प्रोसेस ही है, यही है तरीका जो बताना था। सो व्हाट इज सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला हमने जो मेथड अभी सीखा है वो कौन सा है, बाइनरी फिजन। हिंदी में बोला जाए तो द्विखंडन, जिसमें ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स में टूटता है। अब ये कैसे टूटने वाला अमीबा, कैसे टूटने वाला पैरामीशियम, कैसे टूटने वाला लेशमीनिया, ये सारी चीजें अभी तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इससे पहले मैं बताऊं, इससे पहले तुम इसे सारे को नोट कर लो और इसको अपनी कॉपी में उतार लो, फिर आगे करते हैं। चलो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो बैठ गया हूँ। तो आई होप आप सबने उतार लिया होगा ये यहाँ से। तो आगे हम तुम्हें बताते हैं कि अमीबा होता क्या है। अमीबा जनरली अगर तुम्हें डिफाइन करने के लिए पूछ लिया जाए कि अमीबा है क्या, तो तुम कहोगे ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, और ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अगर इंसान के शरीर में किसी भी तरीके से चला जाए तो लीवर को अफेक्ट करता है, साथ में डायरिया वगैरह, दस्त वगैरह ये सब लगा देता है। समझ में आ गई बात। और ये मूव कैसे करता है, मूव करता है ये
अपनी ये जो शेप दिख रही है ना इसकी तुम्हें, इस प्रकार से होता है ये, और ये अपने आप को उंगली जैसी शेप में ले आता है ऐसे। फिंगर प्रोजेक्शन बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? फिंगर प्रोजेक्शन। फिंगर प्रोजेक्शन में ले आता है ये अपने आप को, और फिर ये मूव करता है यहाँ से। समझ रहे हो मेरी बात को? दूसरी बात, अगर पूछ लिया जाए पैरामीशियम क्या है, तो पैरामीशियम के बारे में आप बोलोगे कि ये प्रोटोजोआ होता है एक तरीके का। क्या होता है? प्रोटोजोआ। अब याद रखना प्रोटोजोआ में होता क्या है, ये भी प्रोटोजोआ ही है, वैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ। प्रोटोजोआ क्या है? जैसे कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, हिंदी में प्रोटोजोआ ही बोलते हैं। कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका एक ग्रुप बना दूं, जैसे तुम सारे हो, बच्चे हो तुम सारे, तुम सभी का एक ग्रुप बना दो और उसका नाम मैं प्रोटोजोआ रख दूं। तुम्हारा ग्रुप मैंने इसलिए बनाया क्योंकि तुम सारे एक जैसे दिख रहे थे, सारों का एक जैसा काम था, तो इसलिए मैंने ग्रुप बना दिया, उसको मैंने प्रोटोजोआ बोलना शुरू कर दिया। तो ऐसा ग्रुप होता है। वैसे तुम इसके बारे में डीप में पढ़ चुके होगे शायद 9th में, अगर नहीं पढ़ा तो मैंने बता ही दिया। तो पैरामीशियम क्या होता है? एक प्रोटोजोआ होता है एक तरीके का, और ये भी मेनली क्या होता है, जो पानी वानी होता है ना, लेक्स वगैरह, उनमें पाए जाने वाले होते हैं ये। समझ में आ गया? इस तरीके के होते हैं ये। इसके बाद आता है लेसमीनिया। लेसमीनिया भी पैरासाइट होता है ये। लेसमीनिया क्या होता है? लेसमीनिया दिख रहा है कैमरे में, देखना एक बारी। दिख रहा है लेसमीनिया हैं? लेसमीनिया क्या होता है? ये होता है पैरासाइट। अब ये पैरासाइट का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करते हैं, समझ रहे हो, उन्हें पैरासाइट बोलते हैं। तो लेसमीनिया एक पैरासाइट होता है। ये जो अच्छा साफ सुथरा फ्रेश वाटर होता है ना, उसमें पाए जाते हैं ये। इनकी वजह से होता है काला आजार। क्या होता है? काला आजार एक बीमारी होती है, ये बुखार होता है एक बुरी तरीके का बुखार होता है ये। इसमें पूरी बॉडी काली पड़ जाती है, काली मौत बोलते हैं। इससे होने वाली मौत को काली मौत बोलते हैं, शरीर काला पड़ जाता है इससे। समझ में आई? और इसकी वजह से हुआ है तो लेसमिनोलिसिस भी बोलते हैं इसको। लेसमिनोसिस बोलते हैं इसे। ये बीमारी का नाम लेसमिनोसिस साइंटिफिक नेम है। अब दवाइयाँ तो बहुत सारी है आजकल, तो मेडिकल इतना ज़्यादा ऊपर चला गया मेडिकल सिस्टम कि हर चीज़ का इलाज निकाल रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ये सारा है उसमें। पैरासाइट लेसमीनिया की पैरासाइट होता है लेसमीनिया, और ये मैंने तुम्हें बता ही दिया। तो तीनों किस तरीके से अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं, यानी कि कैसे पैदा करते हैं आने वाली चीज़ों को, डिवाइड होकर के दो पार्ट्स में, बाइनरी फिजन में। अमीबा का बता देता हूं तुम्हें। पैरामीशियम भी उसी तरीके से टूटता है दो टुकड़ों में मैच्योर होने के बाद। लेसमीनिया भी दो टुकड़ों में वैसे ही टूटता है मैच्योर होने के बाद। तो यहां पर अभी मैं तुम्हें बताऊंगा सिर्फ अमीबा, ठीक है? तो ये तुम्हें आ गया होगा समझ में मैंने क्या बताया। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये तीनों, पैरामीशियम, लेसमीनिया, और तीनों के तीनों क्या करेंगे? बाइनरी फिजन को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे? बाइनरी फिजन। तीनों के तीनों बाइनरी फिजन को फॉलो करने वाले हैं। मान लो ये आपका अमीबा है। यहाँ पे मैं अमीबा के लिए बता देता हूँ कैसे टूटता है अमीबा। ये मान लो अमीबा है, ठीक है? ये इसका सेल है, न्यूक्लियस है ये अमीबा है, और इसका ये जो मैंने बीच में सेंटर में बनाया, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब धीरे धीरे ये क्या होता है? ये पेरेंट बोलो, अमीबा पेरेंट है अभी, यानी कि ये नया ऑर्गेनिज्म पैदा करने वाला है। अब ये धीरे धीरे इसका जो सेल, ये न्यूक्लियस होता है, ये डेवलप होता है और फिर खिंच जाता है थोड़ा कुछ इस तरीके से। ये देखो कुछ इस तरीके से खिंच जाएगा इसका ये न्यूक्लियस, ठीक है? ये कुछ इस तरीके से खिंच जाएगा इसका न्यूक्लियस, यानी कि लेंथन। यहाँ पे न्यूक्लियस की लेंथ बढ़ गई है, लेंथ यानी लंबाई बढ़ गई है, इसलिए इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस लेंथन्स, बढ़ गया ये। अब ये क्या होगा? धीरे धीरे अब ये न्यूक्लियस यहाँ से टूटना शुरू होगा, ऐसे ब्रेक होना शुरू होगा, ठीक है? धीरे धीरे करना, और फिर ये टूट के कुछ इस तरीके से अमीबा की शेप आ जाएगी। यही आ गई शेप अमीबा की, ठीक है? ये आपका ये न्यूक्लियस एक यहाँ हो गया, और धीरे 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 करके ये एक न्यूक्लियस यहाँ चला गया। ये आपकी अमीबा की शेप आ जाती है, ठीक है? ये अमीबा बन गया आपका। अमीबा इस तरीके की शेप में चला गया। अब ये जो इसके अंदर लिक्विड भरा होता है ना, जो इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, ये अमीबा के अंदर, इस लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है? अब ये साइटोप्लाज्म भी दो भागों में टूटने वाला है, यानी कि लिक्विड भी दो हिस्सों में टूट जाएगा यहाँ से। समझ में आया? यानी कि पूरा ऐसे ब्रेक होगा। आप देखो यहाँ से दो टुकड़े निकलेंगे ऐसे करके। एक तो निकल गया ये आपका अमीबा, ठीक है? और एक ये निकल गया आपका ये अमीबा। समझ में आया? ये मैच्योर हो जाता है, मैच्योर अमीबा। क्या कह सकते हो आप इसे? मैच्योर अमीबा। अब ये मैच्योर अमीबा होने के बाद दो पार्ट्स में टूट गया, ये न्यू अमीबा बन गए। एक अमीबा ये रहा, ठीक है? और एक ये रहा। समझ में आया? लेकिन तुम्हारी साइंस इनको डॉटर्स भी बोलते हैं इनके। क्या बोलती है? डॉटर यानी कि नया ऑर्गेनिज्म। आ गया होगा समझ में?
तो जिसमें 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है, ये पूरा प्रोसेस तुम्हें दिख ही गया होगा। क्लियर हुआ? तो अमीबा जिसमें 2 पार्ट्स में ब्रेक होती हैं चीज़ें, ये आपको क्लियर आ यहाँ तक आ गया होगा। इसके बाद होता है कि कई ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनसे अलग चलते हैं। इनसे अलग चलने का मतलब उनका अलग ही हिसाब होता है। वो क्या करेंगे, ये तो 2 टुकड़ों में टूटा है, लेकिन वो टूटते हैं ज़्यादा टुकड़ों में। समझ रहे हो मेरी बात को? होता है एक ही सेल है, लेकिन वो एक सेल कई सारे पार्ट्स में ऐसे करे टुट 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 बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा वो। समझ रहे हो? तो वो आपका बनेगा, देखो दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक जीव होता है, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स ही होते हैं सारे, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें माइक्रोब्स बोलते हैं। देखो दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ देखो। जैसे मान लो एक कोई ये ऑर्गेनिज्म ले लिया मैंने, छोड़ो नाम नहीं पता मुझे इसका, मैंने कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लिया, इसका ये सिंगल सेल था, सही है, लेकिन इसने गड़बड़ करनी शुरू की। अब ये सिंगल सेल था, ये आगे चल के ना ये डिवाइड होने लगा बहुत सारे सेल्स में। देखो ये सिंगल सेल था, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बनने लगे। ये समझ में आया नहीं आया? बहुत सारे इसके बन रहे हैं। ये डिवाइड हो रहा है धीरे धीरे करके। आ रही है कुछ बात समझ में? ये डिवाइड हो रहा है, ये देखो। ये तो पहले तो 2 में टूटा था वो, लेकिन यहाँ से तो बहुत सारे बन रहे हैं, धीरे धीरे डिवाइड हो रहे हैं न्यूक्लियस ऐसे, बहुत सारे बन रहे हैं। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन यानी कि एक नहीं कई सारे पार्ट्स में टूट रहा है, ये मल्टीपल फ्यूजन। अब जो भी ऑर्गेनिज्म ये करेगा, डिफरेंट बहुत सारे पार्ट्स में ऐसे टूटना शुरू होगा, यानी कि बहुत सारे ऐसे अंदर अंदर डिवाइड करेगा सेल्स, और टूटने के बाद ये हर एक सेल एक नया डॉटर बनेगा। समझ रहे हो? तो इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल फ्यूजन फॉलो कर रहा है। ऐसा करते हैं प्लाज्मोडियम। कौन करते हैं? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? ये भी प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। किस में आता है? अभी मैंने तुम्हें बताया प्रोटोजोआ क्या होता है। पूरा एक ग्रुप होता है, जैसे तुम्हारा बना दूं गैंगस्टरों का पूरा ग्रुप, तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ। हंस क्यों रहे हो? हैं? प्लाज्मोडियम है, प्रोटोजोआ है। अब ये टूटता है, और टूटने के बाद मान लो यहाँ से ब्रस्ट हो गया, मैच्योर होने के बाद, जैसे ही मैच्योर हो गए ब्रस्ट हो गए, सारे नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे। समझ में आया नहीं आया? ये हर एक डॉटर सेल क्या कहलाएंगे? सारे डॉटर सेल कहलाएंगे। ये डॉटर सेल्स के रूप में टूटेंगे ये आगे, आफ्टर ब्रस्ट, यानी कि टूटने के बाद, आफ्टर। अब ये प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ था। जैसे तुम्हें नहीं सुना, एक ऐड आती थी पहले कि एक एम्पायर था क्रिकेट टीम का, वो कभी भी हॉस्पिटल नहीं गया होता, चाहे ज़मीन से छत से गिर जाए, कैसे गिर जाए, खड़ा हो जाता था। लेकिन एक मच्छर था, उसके कंधे पे आके काट लेता है, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्यों? मलेरिया हो गया उसे। तो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। अब तुम सोचते हो मच्छर आया, काट लिया मच्छर ने, तो तुम्हें क्या हो गया? मलेरिया हो गया, डेंगू गया, सब हो गया। लेकिन एक्चुअल में होता है क्या है? एक्चुअल में डेंगू तो वायरस की वजह से होता है, मच्छर के वजह से नहीं होता। मच्छर तो उसके लिए एक व्हीकल का काम करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि मच्छर क्या करता है, जो साफ सुथरा पानी हो गया वहां पे जाके बैठ जाता है। अब मच्छरों के जो पैर होते हैं, जो उनकी चोंच होती है, उनमें ये चिपक जाते हैं प्लाज्मोडियम। समझ रहे हो मेरी बात को? ये प्लाज्मोडियम। और जब वो तुम्हें काटने आएंगे पूरा बन के, परी हूं मैं, वो परी बन के तुम्हें काटने आएंगे, जब तुम्हारे आएंगे कंधे पे, मान लो यहाँ चुक देने से आए, यहाँ रख दिया इंजेक्शन से, छोड़ दिया। जब वो काट रहा है ना तुम्हें चक देने से, जो छोड़ रहा है अंदर, वो तुम्हारे जो छोड़ रहा है तुम्हारे अंदर कुचड़ देने से, वो साथ में ब्लड नहीं पी रहा तुम्हारा, वो ब्लड जब पीने लगता है तो ब्लड में स्ट्रीम कर देता है। जैसे डॉक्टर पकड़ता है ना इंजेक्शन, ये कितने आदमी थे, और पकड़ के चुक देने से छोड़ देता है, वही ये कर रहा है। प्लाज्मोडियम वो जो काटता है और वो अंदर से घुस जाता है, वो प्लाज्मोडियम घुस जाता है अंदर, और फिर तुम्हारी ब्लड के बॉडी के अंदर जाने के बाद डिवाइड होते हैं दबादब, क्योंकि मल्टीपल फ्यूजन है इसका। तो अब दबादब होंगे तो तुम्हें क्या कोज करेंगे? मलेरिया होने लगेगा तुम्हें। समझ रहे हो ना? मलेरिया में होता क्या है, आपकी जो अंदर की आंत होती है ना, अंदर की आंत नहीं होती है, वो गड़बड़ में आ जाती है, वो दिक्कत में आ जाती है सारी। अगर वो आंत ही इंटरनल सिस्टम मिल गया तो बाहरी सिस्टम कितना भी खूबसूरत लेके घूमते रहो तो क्या बच गया तुम्हारे? तो ये होता है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम किससे डिवाइड होगा? मल्टीपल फ्यूजन से। कौन से मल्टीपल फ्यूजन से? इससे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया? पैरामीशियम, लेशमीनिया और अमीबा। पैरामीशियम, लेशमीनिया और अमीबा। पैरामीशियम, लेशमीनिया और तीनों किससे डिवाइड होते हैं? बाइनरी फ्यूजन। कौन सा फ्यूजन होता है? बाइनरी फ्यूजन में कितने ऑर्गेनिज्म टूटते हैं? सिंगल ऑर्गेनिज्म कितने पार्ट्स में टूटता है? 2 में। बाइनरी में कितने पार्ट्स में टूटेगा? अरे 2 में। और मल्टीपल में बहुत सारे में। आई होप तुम्हें समझ में आ गया है। उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सामने से हट रहा हूँ, सब उतार लो। चलो, तो आई होप आप सबने उतार लिया होगा। अब यहाँ से ना एक चीज और आती है कि जो प्लाज्मोडियम होता है, इसके लिए जो इसको ले जाने का काम करता है,
मतलब ये जाता हमेशा फीमेल के साथ है, यानी कि जो मच्छर होता है वो मच्छर होना चाहिए फीमेल मच्छर, जिसको हम बोलते हैं मादा एनाफिलीज हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज। ठीक है, ये वाला मच्छर होता है, इसके साथ ये मतलब अब तुम्हें पता है चे 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 कौन करती है? फीमेल ही करती है सबसे ज्यादा, लड़कियां ही करती हैं। तो मच्छरों में भी यही औकात है, मतलब आदत है सब में, मच्छरों में भी यही बात है। लड़की मच्छर जो होता है, यानी कि जो मादा मच्छर होगा, यानी कि जो फीमेल मच्छर होगा, वही इनको प्लाज्मोडियम को पकड़ेगा और तुम्हारे अंदर बीमारी फैलाएगा। यानी कि तुम्हें बर्बाद करने के पीछे किसका हाथ होगा? लड़की मच्छर का। समझ रहे हो? फीमेल मच्छर को तुम्हारी जीवन को बर्बाद कर देगा, तुम्हें हॉस्पिटल का बेड दिलवा देगा, तुम्हें कबीर सिंह बना देगा फीमेल मच्छर। यानी कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, ये कैरी करता है इस प्लाज्मोडियम को और तुम्हारी बॉडी के अंदर, समझ रहे हो, तुम्हारी सुंदर से बॉडी का ढांचा जो है उसके अंदर छोड़ देगा ले जाके, और तुम्हें हो जाएगा मलेरिया। समझे या नहीं समझे? आ गया? क्या मच्छरा होता तो तुझे खसरा होता फिर। आ गया समझ में? नहीं आया? तो ये था मल्टीपल फिजन वाला। अब अगला जो है, जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला वो है बडिंग का है। क्या है वो? बडिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इसके ना कल कराएंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और जो प्रोसेस है, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, उनको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो छोटी है, इसको यहीं तक स्टॉप करते हैं। तो नई वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहे और मस्त रहे, मगन रहे। फिर से आएंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।